हेलो, हाय, कैसे भैया आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। तो आपको मैं बताने वाला हूँ भैया बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ ध्यान देते हैं, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जो शॉर्ट आंसर में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल देता है भैया कि आप अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो उसके लिए यहाँ मैं चित्र बना दिया हूँ। ध्यान दिए, ये परागकण है जो पुष्पों में परागकोश में रहते हैं, इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। ये जो परागकण होते हैं बेसिकली दो परतों को मिलकर बने होते हैं। पहला होता है भैया बाह्य चोल, दूसरा होता है अंतःचोल। तो बाह्य चोल की बात कर लेंगे भैया, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में एग्जाइम। ये बात क्या है, ये बाह्य चोल जो भैया दृढ़ होता है, मजबूत होता है, ये बना होता है भैया स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो एक वसी पदार्थ होता है, प्रतिरोधक वसी पदार्थ होता है। ये अत्यधिक दृढ़ होता है जो नोकीला दिखता है। ठीक भैया, इसके अंदर हल्की सी जो बोलते हैं लचीली परत होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया इंटाइन या बोलते हैं अंतःचोल। ये थोड़ा सा क्या होता है भैया लचीला और लचीला पर नाजुक सी परत होती है। इसे ये बनी होती है भैया क्या पेक्टोसिलोस की बनी होती है। जो अंतर लेयर है, आंतरिक लेयर परागकण की किससे बनी होती है भैया? यहाँ पेक्टोसेलोज की बनी होती है। तो जो पेक्टोसेलोज यहाँ है भैया, इसका लेयर भैया सबसे नाजुक होता है। इसी भैया इस लेयर के अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, जिससे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य यानी भैया साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और ये प्लाज्मा जो भैया भैया परागकण है, इस परागकण के अंदर तमाम छोटे छोटे छेद छेद दिखाई पड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं भैया जनन छिद्र। तो एक बीजपत्री यानी भैया मोनोकाट में क्या होता है, जनन छिद्र की संख्या मात्र एक होती है। और डाइकाट यानी द्विबीजपत्री पादपों में परागकणों में जनन छिद्र 3 होते हैं। यानी भैया डाइकाट यानी भैया द्विबीजपत्री पादपों में जनन छिद्र 3 पाए जाते हैं। तो यहाँ समझते भैया ये जो परागकण गोल गोल होता है, गोल या अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है इसकी। जब ये उड़ते हुए परागकण यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पे चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा से चिपक कर परागकण वहां अंकुरित होता है। तो एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं भैया, एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। तो जो नर युग्मक होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं। जब वहां पे वर्तिकाग्र पर जब परागकण चिपकता है, तो वही जो परागकण है भैया जो ट्यूब न्यूक्लियस से एक छोटी सी नलिका का निर्माण करता है, उस नलिका को हम बोलते हैं भैया पराग नलिका। क्या बोलते हैं भैया? पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब बोलते हैं। तो ये पराग नलिका बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक बड़ी सी पराग नलिका का निर्माण करता है। उस पराग नलिका का प्रथम बार खोज किया गया था भैया, खोज उनका वैज्ञानिक नाम था क्या भैया? JVMC, जो 1824 ईस्वी में खोज की थी इसकी। ठीक भैया, JVMC ने पराग नलिका की खोज किए थे। ठीक भैया, ये नामांकित चीज हो गया, ये पराग नलिका हो गया, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बताते हैं अभी हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया आसंग जनन क्या है। कि भैया जो आसंग जनन है, इसकी जो डिफिनेशन है हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो कह रहा है भैया कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में अनसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे पादपों का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया आसंग जनन कहलाती है। ठीक भैया, अब यहाँ पे कह रहा है इसकी खोज वैज्ञानिक विंकलर ने कर भैया, वैज्ञानिक विंकलर ने 1908 में की थी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते भैया, तो गन्ना और आलू है। तो यहाँ बात कर रहा है भैया कि कभी कभी क्या कह रहा है, बिना अणुसूत्रीक विभाजन के ही नए पादपों का निर्माण होना ही क्या होता है, आसंग जनन कहलाता है। इसकी खोज वैज्ञानिक भैया कौन किए थे? विंकलर ने किए थे। भैया सन भी लिखा है यहाँ पे 1908 में किए थे। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भैया अपयुग्मन क्या है। तो भैया जो एपोगैमी है, अपयुग्मन क्या है इसे समझते थोड़ा सा। तो अपयुग्मन मतलब कह रहा भैया अगुणित भ्रूणकोश के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं। यानी कह रहा है अंड कोशिका को छोड़कर या फिर प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल या फिर सहायक कोशिका या फिर सिनर्जिड सेल, प्रतिमुख कोशिका या फिर सहायक कोशिका से भैया क्या हो रहा है, सहायक कोशिका से भ्रूण के विकास को क्या बोलते भैया, अपयुग्मन। ठीक भैया, सिंपल सी बात है कि अंड कोशिका को छोड़कर उस सहायक कोशिका या फिर प्रतिमुख कोशिका से क्या भ्रूण का विकास होता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, अपयुग्मन, एपोगैमी। ठीक भैया, एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए तो यहाँ पे एग्जांपल भैया लिलियम है और इरिथ्रिया है आदि। तो भैया लिलियम क्या होता है, आप इसके पढ़े होंगे भैया द्विनिषेचन में, जब भैया
नवासिन ने खोज किया था, किस पे, लिलियम पे ही खोज किया था ना, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो था ये हो गया। अगला टॉपिक भी यहाँ पे बहुफुड़ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है और पूछता भी है। तो भैया आप बहुफुड़ता क्या, इसे आप याद रखना ही रखना है, ठीक भैया। तो आपको क्या बहुफुड़ता क्या यहाँ समझिए, इसलिए डिफिनेशन हो क्लियर है। एक से बकाया भैया, एक बीजांड बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना, कह रहा है एक बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का बनना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज वैज्ञानिक कौन के भैया, एंटोनी वान लुवेनहॉक। कौन के भैया इसकी खोज वैज्ञानिक, एंटोनी वान लुवेनहॉक ने कब के भैया, तो सन 1791 ईस्वी में संतरे में किया था, ठीक भैया। बहुभ्रूणता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछता भी है, इसे आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा भैया, ठीक है सर। इसे याद रखना, अपने आप को भूल जाओ, अपना नाम गांव सब भूल जाओ, लेकिन इसे याद रखना, ठीक है। तो ये बहुभ्रूणता का देखिए जो डिफिनेशन क्या होगी, एक बीजांड या बीज में कह रहा भैया एक से अधिक भ्रूणों का बनना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। खोज की बात हम बता दें, एंटोनी वान लुवेनहॉक, खोज पे बहुत ज्यादा पूछता भैया कि बहुभ्रूणता खोज की गई किसके द्वारा, तो एंटोनी वान लुवेनहॉक द्वारा की गई। भैया 1791 ईस्वी में, और किसमें किया भैया इन्होंने, संतरे में किया था, ठीक। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको नोट करिए और याद रख लीजिए फटाक से।